पोरस के सगे मामा ने सिकंदर से हाथ मिला लिया था। पोरस के सगे मामा ने अपनी बहन अर्थात पोरस की मां की हत्या कर दी थी। वो बहुत बड़ी वीरांगना थी, छत्राणी थी, खूब लड़ती थी, मारती थी, लेकिन मामा अर्थात सगे भाई ने बहन को मार दिया और हाथ मिला लिया सिकंदर से। शक्ति कमजोर होती गई। कई बार हराया है पोरस ने सिकंदर को, लेकिन ये नहीं बढ़ाया गया जो जीता वही पोरस ना, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य, ये ना पढ़ा के जो जीता वही सिकंदर पढ़ाया गया है। और भारत के लोग नकल करने के बहुत आदी हैं। ये नकल में अकल नहीं लगाते, खंगालते नहीं हैं, इतिहास को उठाते नहीं हैं। आपके पास तो इतिहास की पुस्तकें भी नहीं है। फेसबुक व्हाट्सएप से समय मिले तो इतिहास भी पढ़ लेना। नहीं है ना समय भारत के लोगों के पास। भारत का आदमी केवल व्यस्त है कमाने में। पैसा कमाओ, बच्चों को पैसा दो, कमा कमा के रख जाओ, पोटरियां बांध जाओ, सोना जमा कर जाओ, प्रॉपर्टी बना जाओ। बच्चे तो अकर्मण्य पैदा किए हो ना, तुम्हें विश्वास है कि ये तो हमने से खा नहीं सकता, इसलिए हम ही कमा कमा के रख दें। तुम्हें विश्वास है कि हमारी औलाद तो कमा के खा भी नहीं सकती, हम ही रखना पड़ेगा हमको। तो ऐसे नालायक बच्चे के बाप तुम बने, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे पैदा ही किया था, शेर पैदा करते, गीदड़ों से देश भर दिया। क्या पढ़ाया गया? एक सज्जन मुझे 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पढ़ा रहे थे, अभी लाए 15 दिन पहले। 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में लिखा था, सोचो ये पढ़ाया गया, बोले ब्राह्मण लोग बाहर से आए हैं, ये भारतीय नहीं है, ऐसा पढ़ाया गया। ये पुरानी सरकारों के जमाने में सब खूब पढ़ाया गया। ब्राह्मणों को बाहरी बताया गया, ब्राह्मण बाहर से आए हैं, ये देखो। जबकि ये भूल गए कि जब राम जी इस धरती पे आए उसके पहले राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, यहीं थे। चाणक्य ब्राह्मण थे, यहीं थे। अब ये ब्राह्मणों को बाहरी बता रहे हैं, देखो ऐसा पढ़ाया गया। कभी बच्चों की हिंदी की पुस्तक, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक उठा के पढ़ा करो। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने उस पुस्तक में देखी, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में केवल 2 लाइनें लिखी थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, है ना। और सिकंदर के बारे में 2 पन्ने थे, 2 पन्नों का लेख था सिकंदर के बारे में, अकबर के बारे में इत्यादि खूब पढ़ाया गया। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में केवल 2 लाइनें थी। आप कहेंगे तो मैं पुस्तक बता दूंगा आपको। सरकार को चाहिए कि शिक्षा पद्धति स्ट्रांग करे, मजबूत करे। हमें क्या करना सिकंदर से, हमें पढ़ाया जाए कि हमारे महाराणा प्रताप कैसे थे। आज मैं एक छोटी सी कथा बताऊं आपको, जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, जबकि ये पढ़ाना चाहिए था। आपने कभी पढ़ा गुरु नानक देव जी के बारे में? नहीं पढ़ा। गुरु गोविंद देव जी के बारे में पढ़ा? गुरु गोविंद देव जी आप सब जानते होंगे। उनका नाम सुनते ही सिर गर्व से उठ जाना चाहिए, छाती चौड़ी हो जानी चाहिए। गुरु गोविंद देव जी थे, उनके पास केवल 40 लोगों की टुकड़ी थी, 40 लोग थे ओनली। और सामने दुश्मनों की सेना कितनी थी? 10 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख लोग औरंगजेब की सेना थी। औरंगजेब की सेना कितनी थी? 10 लाख लोग थे, और गुरु गोविंद देव जी ओनली 40 लोग थे। इतिहास के पन्नों में तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, लेकिन उठा लेना, गूगल कर लेना, इतिहास इस पे पिक्चर भी बन चुकी है, मूवी भी बन चुकी है इस पर। ये भारत का इतिहास बोल रहा हूं, ये पढ़ाया नहीं गया, जबकि ये पढ़ाना चाहिए था। नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि पिछली सरकारें केवल अपने खानदान का इतिहास पढ़वाती चली आ रही हैं। बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया गया है। गुरु गोविंद देव जी 40 लोगों की सेना के साथ खड़े थे, और औरंगजेब की 40 नहीं 10 लाख लोगों की सेना थी। लेकिन गुरु गोविंद देव जी ने, सोचो कैसा व्यक्ति रहे होंगे वो, क्या बड़ा दिल रहा होगा। 40 लोग 10 लाख लोगों से भिड़ गए साहब, और ऐसे भिड़े कि 10 लाख लोगों को खदेड़ दिया 40 लोगों ने। इतिहास में लिखा है। एक भारतीय
एक भारतीय 10 लाख पर भारी पड़ गया। एक भारतीय कितनों पे भारी पड़ा? बोलो, बोल दो। 10 लाख लोगों पर। ये नहीं पढ़ाया गया आपको, ये नहीं पढ़ाया गया कि जो जीता वही गुरु नानक देव, वही गुरु गोविंद देव, ये नहीं पढ़ाया गया। लेकिन ये पढ़ाया गया जो जीता वही सिकंदर। लो, अब बताओ, ऐसे महान गुरु गोविंद देव जी जैसे महान लोगों के साथ ये अन्याय है कि नहीं? जो जीता वही पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं बताया गया? वही चंद्रगुप्त मौर्य क्यों नहीं पढ़ाया गया? ऐसे महापुरुषों का ये निरादर है या नहीं? इसलिए कहता हूं मेरी मां, बेटों को पढ़ाया करो इतिहास, बताओ अपनी संस्कृति के बारे में। नहीं बताया गया, नहीं बताया गया, नहीं बताया गया। ये और बताया गया ब्राह्मण बाहरी हैं, बाहर से आए हैं, विदेशी हैं। बताओ कौन से देश में थे ब्राह्मण भाई? ब्राह्मणों की धरती भारत है, क्षत्रियों की धरती भारत है, वैश्यों की धरती भारत है, शूद्रों की धरती भारत है। ये 4 हमारे वेद से ब्राह्मणों मुखमासीद सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने माना है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद। सबसे प्राचीन क्या है? इस दुनिया में जब लोग नंगे घूमते थे, कपड़े पहनने नहीं आते थे, तब हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे और हमारे यहाँ गुरुजन गुरुकुल में गुरु विद्या दे करके हम लोगों को वेद पढ़ाया करते थे। सबको वेद पढ़ाया जाता था। क्या अर्जुन के गुरु ब्राह्मण नहीं थे? क्या नाम था अर्जुन के गुरु का? गुरु द्रोणाचार्य। तो क्या वो विदेशी थे उस जमाने में? क्या उन्हें विदेशी घोषित किया गया? राम जी के गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने शिक्षा दीक्षा दी, जबकि विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे भगवान श्री राम को। कौन थे ये? विदेशी थे। परशुराम जी कौन थे? विदेशी थे। लेकिन आज पढ़ाया जा रहा है कि ब्राह्मण विदेशी थे। लोग अब ब्राह्मणों को विदेशी करार दे दिया सरकारों ने, पुरानी सरकारों ने। पुरानी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक उठा के देख लेना, सब लिखा हुआ 8वीं क्लास की। अर्थ क्या है? अर्थ यही है, आप सभी माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों, हमारा चश्मा जैसा होगा प्रकृति वैसी नजर आएगी। इसका अर्थ यही है, यदि आप भक्ति का चश्मा लगा के देख लेंगे तो आपको कण कण में भगवान का दर्शन हो जाएगा। ज्ञान का चश्मा लगा के देखेंगे तो आप ज्ञानी हो जाएंगे। वैराग्य का चश्मा लगा के देखेंगे, ये कुछ भी अपना नजर नहीं आएगा। लेकिन अभी आपकी आंखों में चश्मा कौन सा लगा है? मोह का, ममता का, अहंकार का, अज्ञानता का। आप कहते हैं ना ये सब मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी आंखों में चश्मा लगा है अज्ञान का। अज्ञानता के कारण लगता है मेरा है, मेरा है, मेरा। ये चश्मा हटाने की जरूरत है। अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, विचार बदलने की जरूरत है। संसार को कभी नहीं बदला जा सकता, बदला जा सकता है सिर्फ अपने आप को। इसलिए हम कहते हैं संसार तब बदला हुआ दिखेगा जब आप अपने आप को बदल लेंगे। शुरुआत अपने से कीजिएगा, है ना। ध्रुव जी का अपमान कर दिया उनकी माँ ने, पर ध्रुव जी ने प्रतिशोध नहीं लिया कि मैं तुमसे बदला लूंगा, तुमने मेरा अपमान किया मैं तुम्हारा करूंगा। ये कोई सॉल्यूशन है? ये कोई समाधान है कि आपने मेरा 10 लोगों में अपमान कर दिया तो मैंने 20 लोगों में अपमान कर दिया? ये कोई बदला, ये कोई समाधान है? ये समाधान नहीं है। ये 2 कौड़ी के लोगों की सोच हो सकती है, थर्ड क्वालिटी के लोगों की सोच हो सकती है कि आपने हमें गाली दे दी, हमने भी चलो आपको दे दी ना। पर विद्वान समझदार जो लोग होंगे वो उत्तर नहीं देते, वो अपना विवेक कभी खोने नहीं देते, वो अपना नजरिया अच्छा रखते हैं, अपनी सोच अच्छी रखते हैं, विचार बहुत अच्छे रखते हैं। एक व्यक्ति कीमती कब होता है? आपकी भी 2 आंखें हैं, आपका भी सेम वही साइज है,
और अंबानी अडानी का भी लगभग वही, उनके शरीर में भी लाल खून है, आपकी भी लाल है, उनके भी 2 आँखें हैं, आपके भी 2 आँखें हैं, पर दोनों में अंतर है ना। क्या अंतर है? ईश्वर ने तो कोई अंतर नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं कोई कि नाक बहुत बड़ी हो, उनके कान बहुत बड़े हो, उनका दिल आपसे बड़ा हो, उनका साइज आपसे बड़ा हो, लगभग सेम है। वो भी दाल चावल सब्जी रोटी खाते होंगे, हम भी दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। क्या अंतर है? अंतर है सिर्फ विचारों का। काहे का अंतर है? सिर्फ विचार, सोच, अपना नजरिया। व्यक्ति कीमती कब होता है? कंप्यूटर लैपटॉप तो सब वही होते हैं, है ना? उसमें विंडो कौन सी है? प्रोसेस क्या है उसका? वो कितने स्पीड से काम करता है ना? लगभग वही चीजें। टीवी 5000 की लाओ या 50,000 की लाओ, सब में सब चैनल चलते हैं, पर फिर भी कुछ फीचर का अंतर होता है। साइज एक सा हो सकता है, फीचर, उसकी सोच, उसके कार्यशैली, काम करने का ढंग, उसका पैसा होता है। मोबाइल तो 10,000 का भी आता है, 1.5 लाख का भी मोबाइल आता है ना? 10,000 के मोबाइल से भी आपसे बात होती है, 1.5 लाख के मोबाइल से भी आपसे बात होती है। कीमत किसकी है? फीचर की, उसके कार्य क्षमता की कीमत है। वो कार्य ज्यादा करता है, वो स्पीड से काम करता है, वो सहन, उसके अंदर पावर ज्यादा है। बस ईश्वर ने हम सबको एक सा बनाया है, पर अब आप अपने आप को डेवलप कीजिए कि आपके विचार अच्छे हों। अपने विचारों का प्रभाव बढ़ाइए, अच्छे विचार रखिए, अच्छी सोच रखिए। आपके अच्छे विचार, आपकी अच्छी सोच ही आपकी कीमत बढ़ाएगी। शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती, हाथ पांव सबके हैं, आंख कान नाक सबकी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है सिर्फ विचारों की। स्वामी विवेकानंद जी भी हम जैसे थे, आप जैसे थे, पर कीमत उनकी ज्यादा है क्योंकि उनके विचार श्रेष्ठ थे, है ना? झांसी की रानी भी एक लड़की जैसी थी, जैसे आप स्त्रियां हैं ऐसी वो भी एक स्त्री थी, उसके भी हाथ पांव थे, सब कुछ था, पर कीमत ज्यादा हुई ना उसकी। क्यों? विचार हमसे श्रेष्ठ है। मीराबाई भी एक आम लड़की थी, औरत थी, वो भी पत्नी थी, बहू थी, बेटी थी, वो भी अपमानित हुई संसार से, लेकिन उसके विचार फिर भी संकल्प, दृढ़ संकल्प नहीं टूटा। आज देखो उसकी कीमत क्या है। हम लोग रोते रह जाते हैं, बेटा नहीं है, पैसा नहीं है, पति नहीं है, परिवार नहीं है। वो रोती थी भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। हमारा रोना रोना हो गया, उसका रोना आदर्श हो गया हम सबके लिए, है ना? हमारे रोने को कोई कॉपी नहीं करता, उसके रोने को कॉपी करते हैं कि हम भी उसके जैसे रोएं भगवान के लिए। कोई अंतर नहीं है आप में और हम में, केवल विचारों का अंतर है। इसलिए हमारे और आपके विचार महान होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। आप कैसा सोच रहे हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं? आम आदमी की तरह तो आपका व्यवहार नहीं है कि जरा सा धक्का लगा तो लड़ने लग जाएं। ये थर्ड क्वालिटी, घटिया, 2 कौड़ी की सोच है इंसान की। उच्च कोटि की सोच, ऊंची सोच। लाख कोई हमारा बुरा करे, पर हम उसके बारे में गलत ना सोचें। हम भगवान पर विश्वास रखें। ईश्वर हमारे संगी है, ईश्वर हमारे साथी हैं। ध्रुव जी ने वही रास्ता चुना। माँ ने अपमान किया, बदले में कोई उत्तर नहीं दिया, जाके तपस्या की, भगवान मिल गए। और जब घर वापस आए तो जिस माँ ने अपमान किया था वही आरती की थाली लेके ध्रुव जी की आरती उतारने को खड़ी हो गई। ये बदला। आपने हमारा अपमान किया, अब हम कुछ ऐसा कर दिखाएं, ऐसा कर जाएं, ऐसा कर दिखाएं कि आपने अपमान किया था, अब आप मेरा सम्मान करने को तरस जाएं। यही अपमान का सच्चा बदला है। अपमान करने वाला भी आपका सम्मान करने को तरसे, ये अपमान का बदला। ध्रुव जी ने ऐसे लिया, पर हम लोग ऐसे लेते हैं, तुमने अपमान किया, हम पत्थर बड़ा सा देख लेते, खोपड़ी में मार देते हैं, पीछे से हो गया बदला। ध्रुव जी आए, पिता ने राजा बना दिया। बहुत समय तक राज्य, 36,000 वर्षों तक अखंड राज्य ध्रुव जी ने आनंद लिया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। कुबेर जी ने उपदेश दिया, मनु जी ने ज्ञान दिया, भक्ति का वर दिया।
और मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी इस धरा को छोड़कर भगवत धाम को चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। किसके प्रभाव से? भगवान के भजन के प्रभाव से। मैं बार बार एक ही बात आपको दोहराता हूं, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। अभी भी आपके पास जितना है उसको वो चीज किसने दी? बताओ, आपके पास आंखें हैं, आपकी आंखें आपको किसने दी? आपकी माँ ने दी, आपके पिता ने दी, आपके पड़ोसन ने दी, आपके पड़ोसी ने दी, डॉक्टर ने दी, किसने दी? ना देते तो किससे शिकायत करते? आज जो अंधे हैं वो किससे शिकायत कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो क्या पालेंगे? मिल जाएगी आंखें? आपकी आंखें आपको किसने दी? ईश्वर ने। आपके पांव आपको किसने दिए? ईश्वर ने। आपके हाथ किसने दिए? ईश्वर ने। सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। तुम्हारा अपना क्या है बताओ? और फिर भी कहते हो कि तुमने क्या दिया? जो दिया है वो कम है क्या? इसलिए सदा भगवान को याद रखो कि हे विधाता, वो लोग होते हैं जो भगवान को भूल जाते हैं। हम तो देखो एक गिलास पानी किसी से पी लेते हैं ना, हम उसका एहसान नहीं भुलाते। और आजकल के लोग तो जिस माँ ने जन्म दिया उसी माँ को भूल गए, जिस भगवान ने सब कुछ दिया उसी को भूल गए। क्या कहेंगे अब आप इन लोगों को? ये तो अपने अपने संस्कार हैं कि आप याद किसको रखते हैं, किसको भूल जाते हैं। आपके साथ अच्छा करने वाले व्यक्ति ने, आपके साथ किसी ने एक बार भी अच्छा किया हो, आपने किसी की एक रोटी भी खाई हो, आपने किसी के हाथ का एक गिलास पानी भी पिया हो, तो उसका एहसान याद रखिएगा। यही हम इंसानों की इंसानियत है। ये थोड़ी है कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ बहुत अच्छा करें और हम आपके साथ बुरा व्यवहार करें। ये तो हमारे संस्कार के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अब कोई करे तो वो करने वाले तो फिर बहुत कुछ कर रहे हैं, सबका ठेका लेके आप कब तक बैठेंगे? उनकी बातें क्यों करें आप? आप लोग ना नकल उनकी करते हैं जो गलत है। देखो देखो वो मांस खा रहा है, हम भी खाएंगे, वो खा रहा है। अरे वो कुआं में गिरेगा, तुम भी गिरोगे। आप नकल करते हैं। वो देखो वो ऐसा कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है इतना बड़ा होके, हम भी झूठ बोलेंगे। अरे वो चूल्हे में जाए तुम भी जाओगे। नकल बुरे लोगों की नहीं, बहुत मायने रखती है ये बात कि आप नकल किसकी कर रहे हैं। बहुत मायने रखती है ये बात कि आप सलाह किससे ले रहे हैं। बहुत मायने रखती है ये बात कि आप किसके आचरण को अपने जीवन में उतार रहे हैं। रामायण में दो लोगों का नाम है, एक राम का, एक रावण का। दोनों की राशि एक है। दोनों अखबार पढ़ते होंगे तो राशिफल दोनों का एक सही रहा होगा, राम जी का और रावण का। कहो जी, दोनों के राशिफल एक से रहा होगा कि नहीं? राम जी भी उसी राशि के हैं और रावण भी उसी राशि के हैं। दो लोग हैं, दोनों में अंतर है। आप राम बनना चाहेंगे या रावण? मर्जी आपकी, आप स्वतंत्र हैं। आप रावण बनना चाहें या राम, दोनों ऑप्शन है आपके पास। क्या बनना है? नकल किसकी करना है, रावण की या राम की? इसलिए नकल करने के लिए भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि हम नकल किसकी करें, आदर्श किसकी उतारें। अब कोई हिटलर की नकल करने लग जाए, मैं हिटलर बनूंगा। अरे राम 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 राम, हिटलर बनेगा तू? काहे बनेगा हिटलर? कौन सा अच्छा आदमी था वो? लाखों लोगों को मारा है हिटलर ने, लाखों को, एक को नहीं, दो को नहीं, लाखों को। लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। लो, अब ये सिकंदर की होड़ करने चले हैं, क्यों? अक्कल नहीं है। आज भारत में प्रॉब्लम जानते हो क्या है मैया? आज आदमी अपनी सोच से नहीं सोच रहा है, अपने ढंग से नहीं चल रहा, दूसरों के हिसाब से चल रहा है। कौआ कान ले गया तो कौआ की, ए कौआ कौआ मेरा कान दे दे भैया। कहाँ ले जा रहा है कौआ? अरे पागल, कान तो देख, है कि ले गया, झूठ ही बोल दिया, कौआ कान ले गया। जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत आपने भी सुनी होगी। बिल्कुल गलत है, गलत पढ़ाया है आप लोगों को। हमारे पुरानी सरकारों ने बहुत की पुस्तकें चेक करें, क्या पढ़ाया जा रहा है।
और हम सबका पूरा अधिकार है सरकार से ये कहने का कि ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, तो क्यों पढ़ा रहे हो गलत। हमें नहीं पढ़ना सिकंदर के बारे में, पढ़ना है आपको जानकारी चाहिए सिकंदर की, पोरस की जानकारी रखा करिए, झांसी की रानी की जानकारी रखिए। हैं हम क्यों जानकारी रखें विदेशी आक्रांताओं की जो भारत में आके हमारी बहन बेटियों को लूटे हैं मन लगा कि उनकी जानकारी हम रख के क्या करेंगे। हम राम की जानकारी ज्यादा रखें कि रावण की, बताओ। हमारे पास जानकारी किसकी होनी चाहिए ज्यादा, राम की या रावण की। राम की जानकारी ज्यादा होना चाहिए। रावण से हमें क्या कर, रावण भी विदेशी आदमी था, श्रीलंका का आदमी था, विदेशी आदमी। इसलिए बच्चों को आप खूब ध्यान से पढ़ाइएगा। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है एक नजर रखने की जरूरत है। आजकल स्कूलों में बच्चों को पता है क्या बताया जाता है। एक स्कूल के टीचर कह रहे थे बच्चे से, बेटा मांस खाया करो, अंडा खाया करो। बच्चे ने पूछा, टीचर हमारी माँ हमारे पिता अंडा नहीं खाते, मांस नहीं खाते। तो टीचर ने दलीलें दी। टीचर ने कहा कि बेटा अन्न जो होता है, चावल, गेहूं, दाल, यह भी तो जीव है, यह भी तो जीव है। और अंडा, मुर्गी और मछली भी जीव है। तो चाहे मांस में मछली खाओ, चाहे गेहूं खाओ, जीव हत्या तो दोनों है, ऐसा उन्होंने बच्चे को बताया। ये दलील उसने दी। वो टीचर ऐसा क्यों बता रहा था, क्योंकि वो स्वयं क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन था, वो तो चाहेगा कि हिंदू भी इसका भी धर्म बिगड़े, मांस खिलाएगा। अब सोचो दलीलें देखना, छोटे से बच्चे को ये कहा जा रहा है कि मछली भी जीव है और गेहूं भी जीव है, वो भी तो अंकुरित होता है ना। यदि अंकुरित हो रहा है तो मतलब जीव है, उसके अंदर भी जान है, गेहूं के अंदर। अब देखो, अब भले आदमी वो हमें मिले तो हम उनको बताएं कि बेटा गेहूं के अंदर भी जीव है, सत्य है। गेहूं के अंदर भी जीव है, सत्य है। मछली के अंदर भी जीव है, सत्य है। लेकिन दोनों में अंतर है। आप गेहूं को उठाकर मुंह में रखते हैं तो वो तड़पता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, चीखता नहीं है। जबकि आप मुर्गी के पंख नोचते हैं तो वो चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है, जान बचाने को भागती है। जबकि गेहूं नहीं भागता। आप मछली को पानी से निकालते हैं, तड़पती है, चीखती है, चिल्लाती है। जबकि आप गेहूं के दाने को मुंह में रख के चबाएंगे तो वो नहीं चीखेगा, चिल्लाएगा। अर्थात गेहूं के दाने के अंदर जीव इसलिए है क्योंकि वो प्राणदाता है। यदि वो उस गेहूं के अंदर प्राण ना होते, शक्ति ना होती, तो फिर हमारे अंदर शक्ति कहां से पहुंचती। तो सच्चाई यह है कि गेहूं के अंदर प्राण इसलिए है, अनाज के अंदर प्राण इसलिए है क्योंकि उस प्राण से इस प्राण की रक्षा होती है। जबकि आप मुर्गी और मछली को खाते हैं तो आप उनके प्राण लेकर के खाते हैं, मर जाते हैं वो। जबकि दाल पकने के बाद भी उसमें दाल में प्रोटीन, विटामिन इत्यादि जिंदा रहते हैं। हाँ या ना। इसका अर्थ यह है कि गेहूं तो खाने के लिए ईश्वर ने बनाई, खाओ। दाल चावल खाने के लिए बनाया है, खाओ। परंतु ये मुर्गी मांस खाने के लिए तो नहीं बनाया। फिर भी कोई खाए तो अब क्या कहेंगे आप। स्कूलों में ये टीचर लोग बता रहे हैं, इसलिए हम कहा करते हैं कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के पहले स्कूल का मुआयना कर लो कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं। कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चा हिंदू है, आप हिंदू हैं और हिंदुओं को क्रिश्चियन पढ़ाएगा तो जो विद्या जहां से आती है उसी के प्रति समर्पण होता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले शिक्षा बहुत अच्छी थी। हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल। हमारे यहाँ वेद पुराण पढ़ाए जाते थे, शास्त्रों का उच्च कोटि का ज्ञान दिया जाता था। पहले की आपकी अनपढ़ दादी, सुनो पहले के ज्ञान के बारे में। आजकल तो आप घड़ी देख के टाइम बताते हो, मोबाइल पर देख के टाइम बताते हो। आपकी दादी और आपकी नानी को पूछना वो कैसे टाइम देखती थी।
सूर्य के प्रकाश को नाप लेती थी वो ऐसे उंगलियों पे उंगलियां रख के ऐसे। हाँ या ना? मैंने अपनी दादी को देखा है, मेरी दादी ऐसे नाप लेती थी सूर्य की परछाई को और फिर उसको नाप के बता देती थी 4:30 हो गए हैं, बिल्कुल करेक्ट बताती थी। अनपढ़ थी, घड़ी देखना नहीं आता था, लेकिन सूर्य के प्रकाश को देख के बता देती थी। अरे भाई, आज तो आप साइंस की 4 पुस्तकें पढ़ गए तो आप अपने आप को साइंटिस्ट मानने लगे, लेकिन तुम्हारी अनपढ़ दादी अंतरिक्ष को जानती थी। देखो ना, बिना घड़ी के बता देती थी इतना बज गया। तुमसे ज्यादा समझदार तो वो थी। हाँ या ना? था ये ज्ञान हमारे भारत में था कि नहीं? फिर हम अनपढ़ कब थे भाई? आज जमाना कहता पहले अनपढ़ थे, अनपढ़। अरे तुम्हारे बाप अनपढ़ थे, हम थोड़ी अनपढ़ थे। हमारे यहाँ तो शिक्षा जब से धरती चालू हुई है, जिस दिन धरती बनी उस दिन से शिक्षा है। हमारे यहाँ शिक्षा है, बहुत प्राचीन शिक्षा है हमारी। यदि शिक्षा प्राचीन ना होती तो हमारे यहां आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार कैसे करते? बताओ, शून्य देने वाला कौन? नाम बताओ। आर्यभट्ट कहां के हैं? भारतीय हैं। दशमलव किसने दिया? शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। कहां के हैं? भारत के हैं। कौन है? ब्राह्मण है। जिस ब्राह्मण को आप कह रहे हैं विदेशी हैं, वो आर्यभट्ट ब्राह्मण भारतीय हैं, जिनका शून्य आज आप लोग यूज कर रहे हैं। कहो जी, जिसका योगदान है उसी को लोग नकार देते हैं। क्या कहें? ये भारत का निर्माण सबने मिलकर किया है। ये भारत धरती भगवान की धरती है और हम सभी भगवान के दास हैं, राम जी के दास, कृष्ण जी के दास। ये धरती हमारे भगवान की है। ये देश का नाम भारत कब से पड़ा बताओ? पहले इस देश का नाम क्या था? आप बता सकते हैं देश के नाम कितने हैं? नहीं, आपको, आप व्हाट्सएप और फेसबुक से आपको टाइम नहीं है। हमारे देश का नाम सबसे पहले था जम्बूद्वीप। ठीक है, आज भी ये जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे। इसका दूसरा नाम आर्यवर्त। इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? आर्यों का देश था। राम जी, राम जैसे आर्य, दशरथ जी जैसे, दिलीप जैसे, भगीरथ जैसे आर्य, सगर जैसे आर्य, आर्यवर्त। इस देश का नाम दूसरा क्या था? जोर से, क्या नाम था मैया? आर्यवर्त। इस देश का नाम तीसरा भारत पड़ा। भारत नाम कब से पड़ा? इस देश में 3 भरत हुए हैं। शकुंतला नंदन भरत, शेर के मुंह में हाथ डालता था शकुंतला का बेटा भरत। किसी ने कहा शकुंतला तेरा बेटा शेर के मुंह में हाथ डालता मर जाएगा, शेर खा जाएगा। शकुंतला बोली शेर का बच्चा है, शेर के मुंह में ही हाथ डालेगा, गीदड़ का नहीं है। शकुंतलानंद, शकुंतला का इतिहास हिंदी साहित्य भरा पड़ा है, शकुंतला से पढ़ लेना। शकुंतला पुत्र भरत पहला, जड़ भरत दूसरा, राम जी के भाई भरत तीसरे। इन 3 भरत से देश का नाम पड़ा है भारत। राम के भाई भरत, भाई कैसा होना चाहिए? भरत जैसा होना चाहिए। ताकत कैसी होनी चाहिए? शकुंतला के भरत जैसी होनी चाहिए। ज्ञान कैसा हो? जड़ भरत जैसा हो। त्याग कैसा हो? जड़ भरत जैसा हो। 3 भरत से इस देश का नाम पड़ा भारत। फिर इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इसका नाम कब से पड़ा? सिंधु नदी के तट पर रहने वालों को हिंदू कहा जाता है। हिंदू कब से नाम पड़ा? सिंधु नदी के तट पर रहने वालों को हिंदू कहा जाता है, और जहां हिंदू रहते हो उसे हिंदुस्तान कहते हैं। फिर जब से अंग्रेज आए तब से इस देश का नाम पड़ा इंडिया। इंडिया इसका नाम कब से पड़ा? ये इंडिया भारत का नाम नहीं है। इंडिया इंग्लिश बोलने वाले
अंग्रेज भारतीयों को इडियट कहते थे, इडियट 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 इडियट। तो इडियट इडियट कहते कहते उन्हें इंडिया नाम रख दिया। हमारे देश को इंडिया ना कहा करो, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। वो हमें क्या नाम देंगे? हमारे देश का नाम है भारत। हमारे देश का शुद्ध नाम क्या है? भारत। इसलिए इसे भारत माता कहा जाता है। ये माता है। दुनिया के किसी देश को माता नहीं कहा गया। किसी ने कहा राम जी से, किसी ने कहा भगवान जी से, आपके सारे अवतार भारत में ही क्यों हुए हैं? तब भगवान जी ने कहा मेरे सारे अवतार भारत में इसलिए हुए हैं कि सारे अवतार भारत में इसलिए हुए हैं क्योंकि जहां माँ होती है वहीं तो बेटा भी होता है ना। जहां माँ, भारत माता, यहां तो बेटा, यहां माता। कोई अमेरिका को माता थोड़ी कहता, अमेरिका माता, जापान माता ना, अच्छा नहीं लगता, सेट ही नहीं हो रहा माता इनमें। तो होता है पेरिस माता, इंग्लैंड माता, कहां शोभा देता? शोभा है भारत माता की जय हो। भारत में आने को कौन कौन तरसता है? आप लोग जरा अमेरिका घूमाते हैं ना, हाँ, और जरा पेरिस का टावर दिखाते हैं, अरे बहुत अच्छा पेरिस है, बहुत अच्छा अमेरिका, इंग्लैंड बहुत अच्छा। काहे का अच्छा है? हमारे भारत से अच्छा कुछ नहीं है। ये भारत इतना अच्छा है मेरी माँ, इतना अच्छा है कि सारी दुनिया में, सारी पृथ्वी में लगभग 200 देश हैं। अब कम, हम जब पढ़ते थे तब 206 पढ़ाया गया था, अब कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। जब हम पढ़ते थे हमें 206 जीके में पढ़ाया गया, तो हम 200 लेते हैं। पूरी दुनिया में 200 देश है माना कि। इन 200 देशों में सबसे पहले सूर्य किस देश में आता है? सबकी घड़ियां उठा के देख लो, आज तो मोबाइल पर सबकी घड़ियां मिल जाएंगी आपको। पूरी दुनिया में मैया 100-200 देश हैं। 200 देश में भारत एक ऐसा देश है जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना, सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? कहां? भारत में। हम नागालैंड गए थे एक बार। नागालैंड भारत ही है, से विदेश ना समझ लेना, नागालैंड भारत है। हम एक बार गुवाहाटी से भी बहुत आगे है नागालैंड। हम वहां गए, वहां लगभग 4:45, 4:30, 4:45 बजे सूर्य भगवान आ गए। हमने अपनी आंखों, हम उठे जब 6 बजे 5 बजे, अरे बड़ा दिन, अरे सूर्य भगवान कब आ गए? अरे बोले यहाँ जल्दी आते हैं। हमने कहा ठीक है। सूर्य भगवान सबसे पहले भारत में प्रवेश करते हैं, भारत में आकर फिर दुनिया में कहीं और जाते हैं, तब पहले भारत आते हैं। इसलिए सारी दुनिया भारत का सूर्योदय देखने और सूर्य अस्त देखने आती है। एक बात और बता दूं मैया, भारत का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने दुनिया कहाँ आती है? भारत। आप चले जाइए कन्याकुमारी में, वहां सूर्यास्त देखने जाते हैं लोग। क्या देखने जाते हैं? सूर्योदय देखने भारत आते हैं, सूर्यास्त देखने भारत आते हैं। और भारत के बच्चे 8 बजे तक सोते हैं, ये सूर्योदय नहीं देखते हैं। जो अपने जीवन में सूर्योदय नहीं देखता, उसके जीवन में कभी खुशियों का सूर्योदय होता ही नहीं है। सफलता का सूर्योदय कभी नहीं होगा आपके जीवन में यदि आपने सुबह का सूर्योदय नहीं देखा। सुबह की लालिमा देखा करो, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए बच्चों को दिखाया करो चिड़ियों का वो चहकना, कोयल का कूकना, है ना, सवेरे के वो पक्षी, सवेरे का वो वातावरण, सवेरे की शुद्धि। कहते हैं सुबह की हवा लाखों की दवा, ऐसे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। भारत के लोग भारत का इतिहास नहीं जानना चाहते, उन्हें मजा नहीं आता, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो तो अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस का इतिहास खोज रहे हैं। आप
मेरा सवाल आपसे है, भारतीय हो तो भारत के जो बिल्कुल नीचा तल है, शुरू से लेके भारत को जानो, सीखो भारत को, ये भारत की मिट्टी क्या है, समझो इसे। भारत जैसा सिर्फ भारत है, कोई और नहीं। भारत की खूबियां यदि आपसे पूछी जाएं तो आप क्या जवाब देंगे? क्या खूबी है भारत की? केवल सूर्योदय सूर्यास्त। आपको पढ़ाया गया ना कि भारत गरीब है। आज दुनिया में जब पुराने प्रधानमंत्री थे तो वो जाके अमेरिका से गाया करते थे, भारत बहुत गरीब है, भारत बहुत मदद कीजिए, भारत बहुत गरीब है। भारत कभी गरीब नहीं रहा। यदि भारत गरीब था तो ये बताओ, आक्रांता लोग आए तो गरीबों को लूटने कोई जाता है? मुगल आए, अंग्रेज आए तो क्या कोई गरीबों को लूटता है? अरे जिसके पास पैसा होता उसी को तो लूटता है ना आदमी। भारत बहुत पैसे वाला था, जहां जिसे सोने की चिड़िया कहा गया, सोने की चिड़िया था ये भारत। अच्छा था भारत, समृद्ध था भारत, इसलिए जमाने की नजर भारत पर थी। गरीब होता तो कौन आता यहां? लेकिन बताया गया गरीब हैं, गरीब कोई गरीब नहीं है, पढ़ाया गया गरीब है, मनोबल तोड़ा गया। आप अच्छा एक बात बताएं, आपको मैं कहने लग जाऊं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत गरीब हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत गरीब हो, रोज कहूं आपसे, तो सच्ची आप कुछ नहीं कर पाए, आपका मनोबल डाउन हो जाए, मोरल डाउन हो जाएगा आपका। अरे मैं तो गरीब हूं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो गरीब हूं कुछ नहीं। ये पढ़ाया गया ताकि हम कभी पनप ना पाए, कभी तरक्की ना कर पाए, कभी ग्रोथ ना कर पाए। आज हमारी भारत की शिक्षा कैसी है? सरकारी स्कूल गांव गांव में है, लेकिन बताओ कि उन सरकारी स्कूलों में पढ़ता कौन है? कौन पढ़ता है? सच्ची बताएं, समझदार लोग चाहते ही नहीं कि आप पढ़ो, वो तो चाहते हैं कि आप अनपढ़ ही रहे आओ, ताकि हम आपका फायदा उठाते रहें जीवन भर। यदि आप पढ़ लिख जाओगे तो आप भी अपने अधिकार की बातें करने लग जाओगे। सच्ची तो ये है कि आपको पढ़ाया नहीं गया समय से। सरकारी स्कूल गांव गांव में है, कौन पढ़ता है? एक भी नेता का बेटा पढ़ता हो सरकारी स्कूल में तो बता दो। अरे सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं, उनका ही बेटा पढ़ता हो सरकारी में तो बता दो। जो टीचर अपने बेटे को स्कूल में ना पढ़ाए, खुद के बेटे को उसी स्कूल में ना पढ़ाए, कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ा? मजदूर वर्ग के लोग जो बिल्कुल असक्षम हैं, वो लोग पढ़ाते हैं। जबकि भारत ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में शिक्षा प्रणाली एक होना चाहिए। अमेरिका के बारे में मैंने सुना कि ओबामा का बेटा और उसके ड्राइवर का बेटा एक ही स्कूल में एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। यहां शिक्षा में समानता नहीं है भारत में। मैं आपसे कहता हूं, भारत में 3 चीजें ठीक कर लो, भारत ठीक हो जाएगा। 3 चीज ओनली। पहली शिक्षा। शिक्षा ऐसी हो कि जहां पर नेताओं के बेटे पढ़े वहीं पर एक रिक्शे वाले का भी बेटा पढ़े। एक प्रणाली हो ना, एक यूनिफॉर्म हो, एक देश एक शिक्षा। ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा है, ये बिहार की शिक्षा है ना, एक देश एक शिक्षा। एक शिक्षा हो, सबके बेटे यहीं पढ़ें। स्कूल सरकारी होने चाहिए सारे, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। आज भारत में मैया जी, आज अच्छे से अच्छा बच्चा जिसका तेज दिमाग है, जिसका बहुत कुछ करने का मन है, पर पैसों के अभाव में वो पढ़ नहीं पाता। अच्छी से अच्छी शिक्षा, लाख रुपए की से आज 10-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं शिक्षाओं के लिए। तो गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला तो पढ़ा ही ना पाएगा अपने बेटे को। कहां से लाएगा 5 लाख? बड़े बड़े कॉलेजों में पैसा लगता, और सरकारी जो है उनमें पढ़ाई नहीं है, कोई जाना नहीं चाहता। भारत पीछे क्यों है? अभी मुझे एक माह भी नहीं हुआ, एक वकील मिले मुझे, उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारी बेटी लंदन में रहती है। उस बेटी ने बताया कि भारत
100 साल पीछे है लंदन से, अमेरिका से। हमने कहा क्या पीछे है भाई, वो भी सैटेलाइट बना रहे हैं, हम भी सैटेलाइट बना रहे हैं, क्या पीछे है? बोले महाराज जी बात सैटेलाइट की नहीं है, बात सोच की है। हमने कहा सोच बताइए। उन्होंने बताया कि वहां एक अधिकारी डीजीपी या ये समझ लीजिए कि आईपीएस अधिकारी जो है वह 8 घंटे की ड्यूटी करता है, और 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो सामान्य यूनिफॉर्म आदमी बन के चलता है, और उस व्यक्ति को वहां के एक सामान्य हवलदार ने, सामान्य व्यक्ति ने रोक दिया। वो डिसिप्लिन से नहीं चल रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, तो एक हवलदार ने सामान्य व्यक्ति, सामान्य यूनिफॉर्म पे उसने रोक दिया, सामान्य पुलिस वाले ने रोक दिया। किसको? आईएएस आईपीएस को रोक दिया। अरे हमारे यहां भारत में तो ये होता है कि कोई एक बार आईएएस आईपीएस बड़े बन जाएं, अधिकारी बन जाएं, बड़े पद पे चले जाएं, तो चाहे वो नौकरी पे रहे या नौकरी पे ना रहे, वो तो रुतबा वही होता है। जबकि वहां ऐसा नहीं है, वहां जितने घंटे ड्यूटी करेंगे उतने घंटे आप आईएएस आईपीएस है, थानेदार हैं, हवलदार हैं, जमाना है, और ड्यूटी खत्म, आप सामान्य आदमी हैं, आप सामान्य व्यक्ति हैं। और यहां तो एक बार वीआईपी बन जाए आदमी तो वीआईपी का भूत नहीं उतरता उसको, वो सपने में भी लालगाड़ी से चलता है। ये भारत की व्यवस्थाएं हैं। भारत में सामान्य आदमी के लिए अलग व्यवहार है, वीआईपी के लिए अलग व्यवहार है, और वीवीवीआईपी के लिए अलग व्यवहार है। ये 3 व्यवहार होने के कारण यहां अव्यवस्थाएं हैं, और यही सोच बदलने के लिए अभी से भारत को 100 साल लगेगा, और 100 साल में भी ना हो पाए। अमेरिका, जापान, लंदन अपने आप को संभाल चुके हैं, क्योंकि वहां देश से मोहब्बत है, यहां व्यक्ति परिवार से मोहब्बत करता है, यहां देश से कोई मोहब्बत नहीं करता। कहने की बातें हैं भारत माता की जय 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 जय। यदि देश से प्यार करते हो तो भ्रष्टाचार क्यों करते हो? यदि देश से प्यार है तो भ्रष्टाचार क्यों है? क्यों गरीब आदमी को सताया जाता है? क्यों परेशान किया जाता है? बहुत टाइम लगेगा मैया, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पीछे है भारत। भारत पैसों में पीछे नहीं है, भारत टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है मैया, भारत सोच में पीछे रह गया, विचारों में पीछे रह गया। हमारे यहां योग्यता की कमी नहीं है। आज गूगल का चीफ जो है सुंदर पिचाई, वो भारतीय व्यक्ति है, भारत का आदमी है, पर काम गूगल के लिए करता है। जितना सम्मान उसे गूगल में वहां मिलता है उतना सम्मान यहां भारत में मिलता ही नहीं है। भारत में टैलेंट की कोई कदर नहीं है। आप ज्यादा पढ़ लिख जाएं तो बगल वाला करे बड़ा होशियार बन रहा है, तो तेरे से ज्यादा तो हम जानते हैं। भारत में टैलेंट को पहचानने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए भारत पीछे है। यदि पहचानने वाले लोग होते तो भारत का पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत से बाहर जाके काम ना करता, वो अपने सुंदर पिचाई जैसे लोग देश के लिए काम करते, तो आज मेरे देश की क्या स्थिति होती, विचार कर लो आप। आज गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन के बैठा है। आज गूगल के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है मैया, कि 10 देशों को एक बार में एक बोली में खरीद सकता है। 10 देशों को, बड़े बड़े देशों को खरीद सकता है। इतनी ताकत है गूगल के पास, इतना पैसा उसके पास। और ये ताकत कहां से आई? केवल सुंदर पिचाई के कारण आई। सुंदर भारतीय व्यक्ति है, भारतीय। ये जो मैप आप देखते हैं गूगल पे, मैप आप अपने घर की लोकेशन डालते हैं तुरंत आ जाती है, आप गाड़ी से वहीं रास्ता भटकना नहीं पड़ता, रास्ता पूछना नहीं पड़ता। ये मैप सुंदर पिचाई के कारण आया है। सुंदर पिचाई की कड़ी मेहनत, ये भारतीय व्यक्ति है। ये काम भारत का व्यक्ति भारत के लिए करता तो सोचो भारत कहां जाता। लेकिन भारत में टैलेंट की कोई इज्जत नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, बस टैलेंट को पहचानने वाले लोग कम भारत में पाए जाते हैं। जबकि गूगल ने पहचान लिया कि ये भारतीय व्यक्ति हमारे लिए कर सकता है, बुला लिया, मन माना पैसा दिया, काम करवा रहा है। दिमाग सुंदर पिचाई का है, नाम गूगल का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास जितने इंजीनियर हैं सब भारतीय हैं। आप विचार कर लो मैया, अमेरिका की सबसे बड़ी रिसर्च कंपनी है जो सैटेलाइट इत्यादि का काम करती है। वहां जितने साइंटिस्ट हैं
अधिकाधिक भारतीय साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक। क्या बताएं, भारत में इज्जत उन्हीं को मिलती है जो योग्य ना होने पर भी चाटुकारी कर लेते हैं। आज भारत में आप देख तो लो, 100 नंबर लाने वाला पीछे खड़ा है और 50 नंबर लाने वाला आगे खड़ा है। कैसे देश का कल्याण होगा? इसलिए यहां टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, योग्यता की कोई वैल्यू नहीं है। कोई सवाल करे सारे पढ़े लिखे अमेरिका क्यों चले जाते हैं, जापान क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वहां टैलेंट की कीमत है और भारत में कोई कीमत नहीं है। पहला, शिक्षा बदलनी होगी सरकार को, सारी शिक्षा एक। दूसरा, हॉस्पिटल बदलने होंगे। हॉस्पिटल क्या? पूरे भारतीयों की 135 करोड़ लोगों की निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा। टैक्स सरकार जितना लेना चाहे ले ले, लेकिन शिक्षा को और चिकित्सा को फ्री कर देना चाहिए ताकि बीमारी से कोई गरीब आदमी मर ना जाए। आज भारत में लाखों लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि इलाज कराने का पैसा नहीं होता। अब आप कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल तो हैं, तो जाकर देख लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में क्या स्थितियां हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वो दवाइयां लिख के दे देते हैं। अरे दवाई खरीदने की ताकत होती तो आते ही क्यों सरकारी में? कुछ सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया चल रहे हैं, पर कुछों की स्थिति तो ऐसी है कि वहां कुछ भी नहीं है, आदमी मर जाता है। 20-20 हजार रुपए ना होने से आदमी मर जाता है भैया। ये एक स्थितियां हैं। इसलिए शिक्षा और चिकित्सा, बताओ, शिक्षा और चिकित्सा भारतीयों को 135 करोड़ लोगों को फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं सरकार की तरफ से? टैक्स और लो ना, क्या दिक्कत है? हम कमा के देंगे आपको, लेकिन कम से कम ये तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी बूढ़े को कि कल को मेरा बेटा इलाज ना कराया तो मैं मर जाऊंगा। अरे सरकार हम सबका इलाज कराएगी, हम टैक्स देंगे सरकार को। शिक्षा, आज माँ बाप क्यों कमाते हैं जरूरत से ज्यादा? अरे पढ़ाने में बच्चों को पैसा लगेगा, पढ़ाने में सरकार फ्री कर दे तो आदमी टेंशन फ्री होकर अपना काम करे, टैक्स सरकार लेगी। तीसरा, आखिरी, कोई मेरे से सवाल करे कि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? मुझे प्रधानमंत्री बनना नहीं है, चुनाव लड़ना नहीं है, पर एक आम आदमी की हैसियत से कोई मुझसे पूछे कि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? मैं प्रधानमंत्री होता तो केवल 3 काम करता, सिर्फ 3 काम। पहला काम, मैं भारत देश की शिक्षा को एक कर देता। चाहे उत्तर प्रदेश में पढ़ो, चाहे यूपी में पढ़ो, चाहे बिहार में पढ़ो, चाहे गुजरात में पढ़ो, चाहे राजस्थान में, चाहे पंजाब में, एक देश एक शिक्षा। नेता का बेटा भी वहीं पढ़ेगा और मजदूर का बेटा भी वहीं पढ़ेगा। ये शिक्षा, ये प्रधानमंत्री मैं होता तो मैं पहले देश की शिक्षा को एक करता। दूसरा, मैं सारे हॉस्पिटलों को तंदुरुस्त करूंगा पहले तो, कि पूरे देश में कोई बीमारी से ना मरे। हर क्षेत्र में, हर जिला में ऑक्सीजन बनने की सुविधा हो, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से ना करनी पड़े, हम ऑक्सीजन खुद बनाएंगे। हम देश में खुद जो जरूरत है, आवश्यकता है। और आपको बता दूं भैया, दुनिया में सबसे ज्यादा दवाई भारत में बनती है, सबसे ज्यादा टीका भारत में बनते हैं। यहां तक कि पोलियो का टीका भारत में बना, वर्तमान में कोरोना का टीका भारत में। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। हम मुंह नहीं ताकते कि भैया तुम कोरोना का टीका हमें दे दो, तुम चूल्हे में जाओ, हम खुद बना लेंगे। भारत टैलेंटेड व्यक्ति है, भारत के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। हमने सारी दवाइयां बनाई। आज पहले वो होती थी ना, दाग हो जाते तो उसका टीका लगता। आज बच्चों को जितने टीका लगते हैं उनमें 90% टीका भारतीय टीका है और सबसे सस्ते हैं और उपयोगी हैं। हम भारतीय लोग ना दवाई भी खूब बनाते हैं पर इलाज नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि नीतियां खराब हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की चिकित्सा को एक करता, सबके लिए दवाई फ्री, सबके लिए इलाज फ्री, बीमारी से कोई ना मरे, अपनी मौत से मरे तो मरे पर बीमारी से कोई ना मरे। तीसरा, यदि प्रधानमंत्री हम होते, आम पब्लिक से पूछा जाए कोई कि आप होते प्रधानमंत्री तो क्या करते, मेरा तीसरा काम नदियों को नदियों से जोड़ना।
यदि आज नदियों को, बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ दिया जाए तो जितना पानी बह के समुद्र में जाके खारा हो जाता है। छोटी नदी सूखी पड़ी है, बड़ी नदी का पानी बहता जा रहा है। अरे बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ देने से, और छोटी को और छोटी से जोड़ देने से, और छोटी को और छोटी नदी से जोड़ देने से क्या होगा कि भारत में फसल ज्यादा होगी। आज जहां पानी है वहां का किसान तो सुखी है, पर जहां पानी नहीं है वहां का किसान आत्महत्या कर लेता है पानी ना होने के कारण। इसलिए यदि नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो लाखों किसानों का फायदा होगा, और जो पानी का लेवल नीचे चला गया, पानी का स्तर, वह पानी ऊपर आ जाएगा और पानी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और देश को पानी मिल जाएगा। आज हमारे भारत में बहुत सारे जिला ऐसे हैं जिसमें चेन्नई का नाम सबसे आगे है कि वो सूख गई है। 2000 फीट नीचे भी पानी नहीं है। कल को आपके शहर की बारी है जहां खोदने से पानी नहीं होगा। कल आपके पास पैसा बहुत होगा मेरी माँ, पानी नहीं होगा। आज 20 रुपए लीटर पानी बिकता है और अच्छा पानी 50 रुपए लीटर बिकता है। वो दिन दूर नहीं जब 1000 रुपए लीटर पानी बिकेगा। यदि आज नहीं जागे, नदियों को नदियों से नहीं जोड़ा, पानी नहीं बचाया, तालाबों का संरक्षण नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब 1000 रुपए लीटर तुम पानी पियोगे और तुम्हारी औलाद तुम्हें गाली देगी कि हमारे देश के हमारे माँ बाप ने क्या किया, पानी तक नहीं बचाया। आने वाला भारत प्यासा रहेगा यदि आज नहीं जागे तो। इस जल संरक्षण के साथ साथ वृक्षों का संरक्षण, जंगलों का संरक्षण जरूरी है, ताकि हमें, आप बताइए, आपको बहुत पैसा चाहिए या शुद्ध हवा चाहिए? बोलो। कल को आपकी जान पर बन पड़ेगी तो पैसा काम नहीं आएगा। अभी कोरोना काल में सबके पैसे धरे के धरे रह गए, ऑक्सीजन भी नहीं मिली। ये पैसा सब कुछ नहीं है मेरी माँ, जिंदगी सब कुछ है, हवा सब कुछ है। इसलिए भारतीयों को शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, और शुद्ध हवा तब मिलेगी जब जंगलों का संरक्षण होगा, जंगल बचेंगे, वृक्ष लगाए जाएंगे। रोड के नाम पे करोड़ों वृक्ष काटे जाते हैं, बताओ लगाए कितने जाते हैं? जल में वृक्ष भी आ गए, प्रकृति, चिकित्सा और शिक्षा। पहले हमें इनमें काम करना चाहिए, जरूरत है इन चीजों की। बताओ आज देश को इन 3 मुद्दों की जरूरत है कि नहीं? 3 कामों की जरूरत है कि नहीं? पर कोई भी सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए इन 3 में से एक भी चीज ऐड नहीं करती। चाहिए ना कि ये चीजें हों, तब देश समृद्धवान बनेगा। आज इन्हीं चीजों पर तो अमेरिका ने काम किया है, तो आज वो संयुक्त राष्ट्र बन के बैठा है। आज इन्हीं चीजों में तो जापान ने काम किया है, तो वह सबसे पावरफुल बन के बैठा है। चाइना हमसे आबादी में बड़ा है, लेकिन फिर भी वो इस काम पे लगा हुआ है, इसलिए आज बहुत पावरफुल, ताकतवर बन के बैठा है। और हम दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। किस बात पर? इसी बात पर कि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी शिक्षा पर, अपनी चिकित्सा पर, अपने देश पर। आज भारत में परिवारवाद है। परिवार, ये मेरा बेटा है तो यही नेता बनेगा, यही देश चलाएगा। योग्य है, तुम चूल्हे में जाओ, तुम योग्य हो तो हो, पर ये बेटा है हमारा इसलिए चलाएगा। भले वो बिल्कुल अनपढ़ है, भले उसको काखा गाघा का ज्ञान नहीं है, पर नेता है इसलिए। देश की बातें हैं मैया, ये तो मेरी चिंता है कि मेरा देश समृद्धवान बने। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे हो, मैं चाहता हूं आपके घर भी कभी चूल्हा ना बुझे, मैं चाहता हूं कि आपके पास भी एक गाड़ी हो, मैं चाहता हूं कि भारत के मजदूर के पास भी कम से कम एक खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, खुद के लिए बढ़िया पहनने के कपड़े हो, खुद शिक्षित हो। मैं ये चाहता हूं गरीब से गरीब आदमी शिक्षित हो। मेरा भारत तब समृद्धवान बनेगा जब 135 करोड़ लोग समृद्धवान बनेंगे। गरीबी बहुत देखी है माँ, बहुत गरीब है मेरा देश। आज भी लोगों के पास खाने को रोटियां नहीं हैं। कुछ लोगों के यहाँ कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं और कुछ लोगों के यहाँ बच्चों को खाने को रोटियां नहीं। बहुत दर्द आप लोगों में पता नहीं किस किस ने देखी गरीबी। मैंने बहुत नज़दीक से देखी है, मैं बहुत करीब से जानता हूँ गरीबी का दर्द क्या होता है। इसलिए मुझे चिंता रहती है कि कब मेरा देश, सबके घर में कब गाड़ी होगी, सबके घर में कब खुद का घर होगा, सबके घर की खुद की छाया, खुद का सब कुछ होगा, सब सुखी हो, समृद्धवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें।
श्री ध्रुव जी महाराज परम धाम को गए। मनु जी महाराज के एक पुत्र का नाम हुआ है, मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र उत्तानपाद, फिर प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। श्री प्रियव्रतो भागवत, प्रियव्रत जी के पत्नी का नाम हुआ है बर्हिष्मती, फिर इनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर ऋषभदेव जी। सबसे बड़े का नाम हुआ है भरत। भरत जी ने अपना सारा राज्य अपना पुत्र को देकर, परिवार छोड़कर, पत्नी पुत्र पैसा सब छोड़ के गंडकी के तट पर गए और आंख बंद करके भगवान का चिंतन करने लग गए कि सब छूट जाए मोह माया। सब करने लगे, तभी क्या देखा उन्होंने कि वहां गंडकी नदी में एक मृगी पानी पीने आई, गर्भवती थी। शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी जान बचाकर पानी में छलांग लगाई और उसी समय उसका बालक बच्चा, मृग का बच्चा, मृगी का बच्चा बाहर आ गया और पानी में वो भी बहने लगा। डिलीवरी वहीं हो गई। मृगी तो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई, पर जो मृग का बच्चा था वह किनारे लग गया। भरत जी ने उसे बचाकर अपनी कुटिया में ले आए, उसका लालन पालन खूब किया। जान बचाना बुरा नहीं था, भरत जी से गलती ये हो गई कि भरत जी उस बच्चे से प्रेम करने लग गए, उस बच्चे से प्रेम करने लग गए, ये मेरा है। और उस मृग के चक्कर में भरत जी का बुढ़ापा आ गया। बहुत समय हो गया। जब भरत जी की मृत्यु का समय निकट आया, तब भरत जी ने उस मृग के बच्चे को देख देख कर, देखते देखते भरत जी के प्राण निकल गए। हाँ, भरत जी के प्राण निकल गए। यमराज पकड़ कर ले गए। यमराज ने कहा कि यह मृग को देखते देखते आए हैं, इसलिए इन्हें मृग बन के जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति, इसलिए हम आपसे कहा करते हैं बाकी सब ठीक है, पर मरते समय अपने मन को सबसे हटाकर मन को भगवान से जरूर जोड़ दीजिएगा। मन को भगवान से जोड़ने की जरूरत है, नहीं जोड़ेंगे बहुत नुकसान हो जाएगा। अंते यामति सागति, जहां मन लगता है वही गति होती है। भारत जी मृग बन के आ गए। आप लोगों को अगले जन्म में क्या बनना है? जहां आपका मन लगेगा वही आपकी गति होगी, इसलिए मन भगवान में लगाओ। मरने के पहले बिल्कुल सावधान, भगवान का चिंतन करते हुए सबसे मन हट जाए। इसलिए हम कहते हैं अभी से अभ्यास करो बेटा बेटी से मन हटाने का, अभी से अभ्यास करो विषयों से मन हटाने का, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम, भगवान संकीर्तन, भगवत नाम जपा करो, कीर्तन किया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, खूब नाम जपा करो। जब नाम जपेंगे बार 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 और भगवान की स्मृति आएगी, स्मरण आएगा, तो भव सागर से पार होने की संभावना है। नहीं यहीं जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रह जाएंगे हम सभी।